हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले है कि बहुत सारे डिवोटीज जो हैं मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि माता जी बताइए ये वीडियो सही है, इस वीडियो में सही बता रहे हैं, हमने तो ऐसे सुना है। तो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं जितने भी वीडियो मेकर्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो लोग जो हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड को छोड़कर अध्यात्म में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अधूरा ज्ञान जो है बहुत ही हानिकारक होता है, ये मैं आपको इन वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। वीडियो को बेस बनाने के लिए मैंने नारद मुनि की कथा जो है आपके सामने रखना चाहती हूँ। उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा कि उस कथा में क्या बताया गया है। बहुत ही सुंदर लीला है नारद मुनि जी की। चलिए रिलिश करते हैं कुछ फोटोज के साथ। ये कथा शिव पुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड से ली गई है। इसमें नारद मुनि जब कामदेव को जीत लेते हैं तो सबसे पहले शोर मचाते हुए शिव जी के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो शिव जी उनको आगाह करते हैं कि आप कहीं विष्णु जी के पास मत चले जाइएगा। पर यह सुन के कि मैं क्यों नहीं बताऊं विष्णु को, मैं तो सबको बताऊंगा, तो वो विष्णु लोक की तरफ पलायन करते हैं और वहां पे जाके विष्णु जी को मिलते हैं। तो भगवान जो है कभी भी किसी का घमंड रहने नहीं देते, आप सब जानते हैं। तो भगवान जो जिसमें बहुत बड़ा सुंदर महल बनाते हैं, नारद मुनि जब उस तरफ जा रहे होते हैं तो इतना सुंदर महल देख के वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस महल के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचते हैं तो वहां के जो राजा हैं वो अपनी पुत्री श्रीमती जी का इंट्रोडक्शन नारद जी को देते हैं और उनको कहते हैं कि ये मेरी पुत्री है, विवाह योग्य हो गई है, तो क्या आप इनके हाथ देखकर इनके गुण दोष और भविष्य के बारे में बता सकते हैं। पर नारद मुनि जी तो बिल्कुल दूसरे वर्ल्ड में थे, वो तो आश्चर्यचकित हो गए इतनी सुंदर स्त्री को देखकर और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस स्त्री से विवाह कराऊं। यह सोचकर उन्होंने बताया कि इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और ये बहुत ही सौभाग्यशाली है। यह देखकर वो जो है भगवान विष्णु के पास गए और उनको जाके कहा कि मुझे आप अपना रूप दे दीजिए ताकि जो है मैं इस विश्व सुंदरी को जीत सकूं जो कि बहुत सुंदर है। तो भगवान ने उनको तथास्तु कहा। आगे चल के जब वो स्वयंवर में बैठे तो जैसे ही श्रीमती जी उनके सामने आई तो वो देख के डर गई और आगे निकल गई। यह देख के बहुत ही नारद मुनि सरप्राइज हुए और उन्होंने अपना चेहरा जब पानी में देखा तो देखते ही अपना बंदर जैसा मुख, वो बहुत ही सरप्राइज हो गए। उन्होंने पानी को श्राप दे दिया कि आज के बाद तेरे अंदर कोई भी अपना चेहरा नहीं देख पाएगा। और जब उनको पता चला कि वो श्रीमती जो है भगवान विष्णु की पत्नी बनी है तो वो भगवान के पास पहुंचे और उनको जाके उन्होंने श्राप दे दिया कि आप भी ऐसे ही अपनी स्त्री के बिना इधर उधर डोलोगे और ये बंदर ही जो है वो आपकी सहायता करेंगे। तो भगवान ने कहा मैंने गलत क्या किया, तुमने हरि का रूप मांगा था, हरि मतलब बंदर भी होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं जैसे हरि और बंदर का एक मीनिंग हो सकता है, वैसे बंदर और वानर जो है उनका भी एक मीनिंग हो सकता है। भगवान ने उनको बताया कि कोई बात नहीं, ये मेरी ही लीला है, त्रेता युग में मैं राम के रूप में अवतार लूंगा और मेरे प्रिय भक्त शिव जी जो हैं वो हनुमान जी के रूप में आएंगे जो कि बंदर प्रजाति के होंगे। इतना सुनते ही भगवान ने जो है उनके ऊपर से माया का पर्दा उतारा और वो भगवान के चरणों में गिर पड़े। हरे कृष्णा, मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं आपका प्रिय यूट्यूब चैनल सेवा इन ब्रज। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि नारद मुनि जो हैं भगवान को श्राप देते हैं और भगवान भी बंदरों की सहायता लेने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन देखिए अब ये वाला वीडियो। दुनिया में सबसे बड़ा फैला हुआ झूठ ये है कि बजरंग बली एक बंदर प्रजाति के थे। दरअसल वाल्मीकि रामायण को डिटेल में देखा जाए तो वहां पर बंदरों की सेना का नहीं बल्कि वानर सेना का वर्णन मिलता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा फैला हुआ झूठ ये है कि बजरंग बली एक बंदर प्रजाति के थे। वानर वर्ड से ही समझ में आता है कि एक ऐसी प्रजाति थी जो कि वन में रहने वाली थी। वान का वन और नर का नर दोनों को जोड़ के बना वानर। मॉडर्न साइंस के अनुसार हिस्ट्री को आप डिटेल में समझेंगे तो हम इंसानों की भी 13 प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद थी। हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जैसे भगवान स्वयं जो है विष्णु रूप में, वो शुक्र रूप में भी आए थे और वो कश्यप के रूप में भी आए थे। तो भगवान जो है उनके लिए सब योनियां एक जैसी हैं, उनके लिए कुछ भी गंदा या अच्छा या बुरा नहीं है, वो सबके लिए समभाव रहते हैं। तो क्यों जो है हनुमान जी एक बंदर के रूप में नहीं आ सकते थे। और दूसरा जो है, जब ब्रह्मा जी भगवान राम के पास गए और उनको कहा कि आप प्लीज अवतार लीजिए क्योंकि बहुत सारे जो
भक्त हैं वो बहुत ही दुखी हो रहे हैं, क्योंकि रावण या उनके जैसे और बहुत सारे असुरों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। तो भगवान ने उनको तथास्तु कहा और कहा कि आप कुछ देवी देवताओं को बोल दीजिए कि वानर रूप में जन्म ले लें और बाकी जो हैं वो मेरे साथ चलें, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान अकेले कभी भी नहीं आते हैं, हमेशा अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी जो हैं भगवान शिव के अवतार हैं, जिनको हम झुठला नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो वानर हैं ये कोई प्रजाति नहीं है यहाँ की। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी 84 लाख योनियों में जो है पेड़ों की योनियां जो है वो 20 लाख होती हैं, लेकिन तुलसी महारानी को हम उसमें नहीं गिनते हैं, क्योंकि तुलसी जो है वो योनियों में नहीं आती है, वो भक्ति देवी है, वो भगवान की डायरेक्ट पार्षद है जो हमें भक्ति देती हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी को हम साधारण वानर समझ के या फिर उनको वानर प्रजाति समझ के ऐसा उनका अपमान ना करें, क्योंकि एक्चुअल में भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं, उनको हम समझ नहीं सकते, ये हमारी समझ से बहुत दूर हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर हम सनातन धर्म को सोचते हैं कि दूसरों के सामने सही साबित करें, ये गलत लग रहा है, ऐसा सही है, तो ये हमारी सोच की कमी है। एक्चुअल में सनातन धर्म अपने आप में ही जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी कथाएं हैं या जो भगवान की लीलाएं हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इनका कोई भी कंपैरिजन जो है किया ही नहीं जा सकता किसी भी धर्म के साथ, किसी भी ग्रंथ के साथ या किसी भी ऐसी संप्रदाय के साथ। तो सबसे पहले तो जब हमें दृढ़ निश्चय होगा तो हम जो है ये ऐसी गलत-मलत कहानियां जो हैं गढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक और वीडियो जिसमें जो है इस्कॉन जैसी प्योर संस्था के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है कैसे-कैसे ब्लेम लगाते हैं। यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम। आप कल्पना करो कि अमेरिकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है। मुझे सबसे बड़ा डर इस चक्कर पे लगा, अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो तो भारत वाले सब जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीखेंगे, फिर झगड़ा होगा, हमारे जैसे आदमी कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये तो सारा आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन है कि नहीं? इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स है, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स ही नहीं और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से ट्रांसफर होता है। तो आई ना हंसी ये वाली वीडियो देख के कि भाई तुझे यही नहीं पता कि इस्कॉन जो है वो भी टैक्स पे करता है। कभी इस्कॉन मंदिर में जाओ, कभी जाके देखो, कभी भक्तों से पूछो कि वहां पे क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्कॉन टेम्पल भी टैक्स पे करता है, सभी सनातनी मंदिरों के ऊपर टैक्स लगता है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ही देश में मस्जिदों और क्रिश्चियन की जो चर्चेज होती हैं उसमें टैक्स नहीं लगता, लेकिन मंदिरों को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उसमें इस्कॉन जो है वो अलग नहीं है, इस्कॉन को भी टैक्स देना पड़ता है। दूसरी बात इस भाई साहब ने कही कि देखिए जी ये जो संस्था है ये फॉरेन की संस्था है, तो सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद गौड़िया मठ से हैं और हमारा इस्कॉन गौड़िया मठ से अलग नहीं है, हम और गौड़िया मठ एक ही है। तो इस्कॉन जो है गौड़िया मठ की ही एक आगे शाखा है, तो इसको हम विदेशी संस्था नहीं कह सकते। ये हमारा सौभाग्य है कि विदेशी लोग भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होके यहाँ पर आते हैं। अगर इस्कॉन बाहर के देशों में पैसा भेज रहा होता तो इतनी सेवा इस देश में हम कैसे कर पाते, कैसे इतने ब्रह्मचारी जो हैं वो मंदिरों में, सन्यासी जो हैं उनकी सेवाएं जो है चल रही होती, उनका खाना पीना चल रहा होता। जैसे कि आपने देखा था कि कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा सेवा जो थी फूड की वो इस्कॉन द्वारका टेम्पल ने की थी। इसकी और आगे चलते श्रृंखला में कभी खत्म नहीं होंगी वैसे तो ये कहानियां, क्योंकि जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है लोग जो हैं टांग खींचने के लिए भी आ जाते हैं। तो देखिए ये वाला वीडियो जिसमें क्या बताया है। हमारे वेदों को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते समय ट्रांसलेटर ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया। 33 कोटि का मतलब है 33 उच्चतम भगवान, और ये 8 वासु हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। इन सबको मिलाकर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। वीडियो सबको दिखाइए, अपनी संस्कृति को जानो। टैलेंट 2 अंदर दिखाऊंगा, ठीक है? देख लो, इसमें आते हैं सबसे पहले तुम्हारे अष्टवासु, फिर आते हैं तुम्हारे 12 आदित्य, फिर आते हैं तुम्हारे 11 रुद्र और सबसे आखिर में आते हैं तुम्हारे 2 अश्विनी कुमार। खत्म। तुम्हें लगा था अभी तक कि 33 कोटि का मतलब होता है 33 करोड़। अरे नहीं बाबा, अरे मूर्खों, अपनी संस्कृति को जानो। 33 कोटि हम लोग कहते हैं ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो जिसमें कोटि होता है ना, कोटि का मतलब होता है सुप्रीम। किसी अंग्रेज को नहीं आती थी संस्कृत, उसने कोटि का कन्वर्जन कर दिया करोड़ में। कोटि के दो मतलब निकलते हैं, करोड़ और सुप्रीम। तो हम जब 33 कोटि कहते हैं ना, उसका मतलब होता है 33 सुप्रीम गॉड, नॉट 33 करोड़ गॉड। हाँ, तो चलिए 33 करोड़ देवी देवताओं को समझते हैं इन सारे शॉर्ट क्लिप्स के साथ, जिसमें मैं अपनी ऑडियो दे रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में ही ये एक निम्मी नाम का देवता है, जिसकी कृपा से हम जो आंख जो है ऐसे पलक जो है वो झपक पाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ही कितने सारे देवी देवताएं जो हैं उनकी कृपा से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है अनुकूल चल पाता है। श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पेड़ होता है, उसमें बहुत सारे पत्ते और टहनियां होते हैं
और अगर हम एक-एक पत्ते को, एक-एक टहनी को पानी देने जाएँ तो क्या पेड़ हरा-भरा हो जाएगा? पेड़ भी हरा-भरा नहीं होगा और हमारा समय भी बहुत व्यर्थ जाएगा। इसकी बजाय अगर हम जड़ में पानी देते हैं, सारी टहनियाँ और फल-फूल, पत्ते सब जो हैं हरे-भरे हो जाएँगे। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जड़ हैं और ये इतने सारे जो देवी-देवता हैं, वो जो हैं हमारे 33 करोड़ ही हैं। इसको ध्यान से समझते हैं। इन 33 देवी देवताओं के बारे में हमने सुना 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। तो एक्चुअल में क्या है, यही है क्या सब? आगे चलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद ने कहा, अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मारुतो देवता, देवता विश्व देवा, देवता बृहस्पति, देवो तेद्रो, देवता वरुणो देवता। इसमें अग्नि और वायु का नाम भी देवता के रूप में आया है। अब क्या ऊपर की 33 देव नामावली में ये ना होने से देव नहीं गिने जाएंगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ऊपर के गिनाए गए 33 देवता नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी करोड़ों देव हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे हम समझ सकते हैं बाकी देवताओं के बारे में। भगवती दुर्गा की 5 प्रधान श्रेणियों में 64 योगिनियां हैं, हर श्रेणी में 64 योगिनी। इनके साथ 52 भैरव भी होते हैं, सैकड़ों योगिनी अप्सरा, 49 प्रकार के मारुदगण और 56 प्रकार के विश्वदेव होते हैं। ये सब कहाँ गए? आगे चलते हैं और समझते हैं कि कितने करोड़ देवी देवता हैं। यदि सारे रुद्र रूप शिव जी के अवतार हैं तो स्वयं हनुमान जी भी हैं। तो क्या आप पार्वती जी को हनुमान जी की पत्नी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसीलिए क्योंकि हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, पर उस समय अवतार यानी वही ऊर्जा होने पर भी स्वरूपतः और उद्देश्यतः वे भिन्न हैं, तो हम इनको एक नहीं कह सकते। आगे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। और ऐसा कहा गया जाए तो फिर सभी एक रूप होने से सीधे ब्रह्म के ही अंश हैं, तो ये 33 की गिनती में भी नहीं आएंगे। तो फिर वैसे तो हम सब भी गिनती में नहीं आएंगे, सभी भारतीय हैं तो अलग अलग क्यों गिने जाएंगे? जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, इसको आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बनाना बहुत जरूरी था। मैं अपनी एक पर्सनल बात बताती हूँ। एक बार मैं अपने ननिहाल अपने मामा जी के घर होशियारपुर रहने के लिए गई थी। उनके घर के साथ ही सटी वाली दीवार में मुस्लिम का घर है, आज भी है शायद वहां पे वो लोग। तो वो मुझे, हम लोग छत पे थे तो ऑलमोस्ट हमारी एज सेम थी, तो हम लोग बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते उसने मुझे पूछा कि क्या तुम्हारे जो इतने सारे हिंदुओं के देवी देवता होते हैं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते हो, कैसे याद रख पाते हो इतने सारे लोगों को? तो खैर मेरे में इतनी बुद्धि तो थी नहीं, ना मैं ज्यादा भक्ति करती थी उस समय, कॉलेज में थी। तो मैंने उसको फटाक से ये आंसर दिया कि क्योंकि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमें सब याद रहता है। ये बात सुन के उसकी एकदम बोलती बंद हो गई और वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाया। तो अगर हम भगवान को सरेंडर हैं, अगर हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों को जवाब देना आना चाहिए। उसके लिए लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो एक्चुअली ये भी जितनी भी सारी हमने वीडियोस देखी हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज का अभाव है, वो है हमारी नॉलेज। और नॉलेज हमें आएगी शास्त्रों से, हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। और दूसरा जो ड्रॉबैक है, हम लोग सुनते हैं इधर उधर के बहुत सारे लोगों को, तो जैसे बताते हैं ना कि पानी अगर हमें चाहिए तो एक ही जगह पे डीप 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 गड्ढा जो है खोदना पड़ेगा, वहीं से पानी निकलेगा। तो ऐसे ही हमें भी एक ही पर्सन को, एक ही संस्था को एक ही जगह पे फॉलो करना चाहिए, ताकि अच्छे से हम उनको पकड़ लें और हम खुद भी अपना उद्धार करें और बहुत सारे लोगों का और भी उद्धार कर पाएं। जैसे आप लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हो तो कई बार प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं आते होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, जैसे श्री वृंदावन धाम में वृंदावन बिहारी प्रभु हैं, और आप वेलकम सेंटर में जाएंगे तो नवदीप प्रभु जी आपको दिखेंगे। उनसे भी मैं, उनकी मिसेज जो है माता जी, उनसे भी मैं कंसल्ट करती रहती हूँ। हिज ग्रेस अमोगलीला प्रभु जी तो बहुत ही उद्धार है, मैं उनके बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ। एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर भी वो बहुत ही सहजता से, बहुत डिटेल में मुझे बताते हैं कि ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है
और ताही हम जो है भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और बाकियों की सहायता कर पाएंगे। पहला सोल्यूशन तो ये है कि ऑथेंटिक शास्त्र पढ़ने चाहिए, और दूसरा सोल्यूशन ये है ऑथेंटिक किसी व्यक्ति से क्वेश्चन जो है करना चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति से या किसी को भी हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से बोलेगा। और तीसरा जो है हमें एक ही संस्था को फॉलो करना चाहिए जहाँ पे हम लोग अच्छे से उस चीज को ग्रास्प कर सकें। अगर हम इधर उधर सब जगह पे जाएंगे, सब जगह पे पूछेंगे, तो हम डेविएट हो जाएंगे, कभी भी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, आगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट जो है मुझे मोटिवेशन देते हैं, कमेंट दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।